प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी चंडाक क्षेत्र में विवादित भूमि का विवाद जल्द सुलझाने के लिए विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पहल कर दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी से वार्ता हो चुकी है। मामले को जल्द निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विवाद निपटने के बाद इस स्थल को खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य उत्तराखंड में शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में महंगी किताबों का बोझ कम करने के साथ ही बस्ते का बोझ भी हल्का करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कक्षाओं के मुताबिक छात्रों की किताबों को भी कम करने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा होमवर्क में भी कमी की जाएगी। कक्षा 1 से 2 तक के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से केवल 2 घंटे का होमवर्क प्रति सप्ताह दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग SCERT के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार कर रहा है। उपखंड शिक्षा अधिकारी रायपुर विनोद कुमार ने बताया कि इस संबंध में SCERT की ओर से काम हो रहा है। इसके अलावा स्कूलों में जांच भी चल रही है। शिक्षा विभाग की ओर से 4 टीमों का गठन किया गया है। यह 4 टीम अलग अलग ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की देखरेख में बनाई गई है। रोजाना इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि निजी स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, साथ ही हर वर्ष स्कूल ड्रेस बदल रहे हैं। यही नहीं, एक ही दुकान से किताबें खरीदने के लिए भी कह रहे हैं। NCERT की किताबों के अलावा निजी पब्लिकेशन की महंगी किताबें खरीदने के लिए कह रहे हैं। इन सभी मामलों में शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच की यह प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी। राज्य उत्तराखंड में नशीली दवाइयों का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। उससे भी ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब नशा सौदागर वही निकलते हैं जिन पर एक आमजन पूरे तरीके से विश्वास करता है, यानी कि डॉक्टर। नशीली दवाइयों की सप्लाई को लेकर हरिद्वार पुलिस ने एक BAMS डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन डॉक्टरों के नाम के खुलासे इससे पहले भगवानपुर BMSI कसा में दर्ज हुए एक मुकदमे में गिरफ्तार मोहम्मद वसीम अकरम ने पूछताछ के दौरान किए, जिसके बाद नशीली दवाओं की सप्लाई में भागीदार डॉक्टर साहिद नवजीवन अस्पताल व उसके 2 शागिर्द साजिद व भूरा हसन उर्फ रिहान को हिरासत में लिया। अभियुक्त साहिद द्वारा अलग अलग किस्तों में 70,000 अपने खाते में मंगवाकर अपने 2 कर्मचारियों साजिद व भूरा के माध्यम से अभियुक्त मोहम्मद वसीम अकरम को नशीली दवाओं की खेप पहुंचाई थी। डॉक्टर साहिद की पत्नी वर्तमान में फिलीपींस से MBBS का कोर्स कर रही है। साथ ही मोहम्मद वसीम अकरम मदरहुड यूनिवर्सिटी से D फार्मा की डिग्री ले चुका है और हिंद मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा था। इससे पहले अन्य मेडिकल शॉप पर काम करने के दौरान ही वसीम की मुलाकात नशीली दवाएं मंगा रहे नफीस तथा सप्लायर डॉक्टर साहिद से हुई थी। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित देवलचौड़ बंदोबस्ती क्षेत्र में एक व्यक्ति की पत्नी के हाथों से मौत हो गई। बताया गया है कि मृतक शराब पीने का आदी था। घटना के दौरान पत्नी को गाली गलौज कर रहा था। इस पर पत्नी ने उस पर पर्दे लटकाने वाली लोहे की पाइप जैसी रॉड से वार कर दिया। इस पर वह संभल नहीं पाया और उसकी जान चली गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवलचौड़ बंदोबस्ती निवासी 46 वर्षीय लक्ष्मण सिंह पास की कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। उसकी हत्यारोपी पत्नी गीता के बयानों के अनुसार सोमवार दोपहर वह नशे में धुत होकर घर पहुंचा और छत से नीचे आ रही पत्नी गीता से गाली गलौज करने लगा। पत्नी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी तो वह पत्नी से हाथापाई करने लगा। इस पर गीता ने पर्दे के पाइप से लक्ष्मण पर वार कर दिया। इससे उसके सिर और छाती पर चोट लगी और वह लहलुहान होकर वहीं सीढ़ियों पर गिर गया और शराब के नशे व कमजोरी की वजह से पस्त होकर वहीं ढेर हो गया। गीता यह देख डर गई और उसने उसे कंबल से ढक दिया। कुछ देर बाद स्कूल से उनका बेटा शिवांशु घर लौटा और पिता का लहलुहान देख परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने जब उसकी नब्ज देखी तो वह थम चुकी थी। इस पर उसे
अस्पताल ले जाने की जगह उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी, लेकिन किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलने पर एसपी सिटी हरबंश सिंह, सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी, कोतवाल हरेंद्र चौधरी और यातायात नगर चौकी प्रभारी पंकज जोशी, एसएसआई विजय मेहता और कुमकुम धानिक आदि पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सोमवार देर रात पुलिस ने गीता को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश भर में कुछ दिनों में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान का दायरा बढ़ाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने भी अधिकारियों को 4 धाम यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में एफडीए की 2 टीमों ने सोमवार सुबह अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाया। इस दौरान 400 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया, जिसे नगर निगम की मदद से ट्रंचिंग ग्राउंड में जेसीबी से नष्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। दून व आसपास के क्षेत्रों में राज्य के बाहर से सप्लाई होने वाले दूध व दुग्ध उत्पादों की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की 2 टीमें गठित की गई। पहली टीम का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त जीसी कंडवाल व दूसरी टीम का नेतृत्व गढ़वाल मंडल उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने किया। टीम ने एफडीए विजिलेंस के साथ अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाकर दूध व दुग्ध उत्पादों की जांच की। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि टीम ने धर्मपुर डांडा स्थित एक स्टोर में छापा मारा, जिसमें एक कमरे में डीप फ्रीजर में धर्मेंद्र व शुभम नाम के व्यक्तियों ने 2 कुंतल पनीर रखा हुआ था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह पनीर इरशाद नाम का व्यक्ति रामपुर मनिहारान सहारनपुर से लाया था, जिसको प्राइवेट वैन से देहरादून व मसूरी के होटलों व रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाना था। पनीर रिफाइंड तेल, अरारोट आदि मिलाकर तैयार किया गया था। वहीं 6 नंबर पुलिया पर अफजल व पिंकू कुमार नाम के 2 व्यक्तियों से वैन में लाया जा रहा 2 कुंतल पनीर भी एफडीए की टीम ने पकड़ लिया। इस तरह अलग अलग स्थानों से पकड़े गए 4 कुंतल मिलावटी पनीर को जेसीबी चलाकर नष्ट किया गया। इसके अलावा पनीर मावा व मसाला के 8 सैंपल एकत्र कर गुणवत्ता जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब भेजे गए हैं। राज्य के जनपद बागेश्वर में कीड़े की दवा खाने से लगभग 1 दर्जन स्कूली बच्चे बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। चिकित्सक के अनुसार एक बच्चे के अलावा सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बागेश्वर जिले के भरतोला में जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को सोमवार को एल्बेंडाजोल की गोली खाने को दी गई थी। पेट के कीड़े निकालने की इस दवा को खाने से 11 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। हादसे के बाद 108 स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे लगातार उल्टियां करने लगे, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिंह बोरा ने बताया कि आज विद्यालय में खाना खिलाने के बाद 30 बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। दवा खाने के बाद 11 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें मोहित थापा, सुमित कुमार, आयुष कुमार, तरुण टमटा, पीयूष कुमार, कुमारी मानसी आर्या, कुमारी शिखा आर्या, कुमारी कोमल आर्या, कुमारी दीपिका, रौनक कनवाल, कुमारी अंजलि आर्या की तबीयत बिगड़ गई। 2-3 बार उल्टी होने पर शिक्षक परेशान हो गए, जिसके बाद सभी बच्चों को 108 स्वास्थ्य सेवा और स्थानीय लोगों की गाड़ियों से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टर गुंजन ने बताया कि सभी बच्चों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें एक बच्चे को ज्यादा परेशानी थी, उसको भर्ती किया गया है। बच्चों को दवा और इंजेक्शन लगाए गए हैं। सभी बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।